In this lecture, we will discuss about Panchayat Raj system in India. What is the historical background of Panchayat Raj institutions in India? इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? पंचायत राज institutions in India have a long history dating back to ancient times. During pre-independence, these institutions were known as panchayats and were primarily responsible for maintaining law and order in rural areas. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में एंशियंट टाइम से कंटिन्यू चल रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस एरा में इन इंस्टीट्यूशंस को पंचायत के नाम से जाना जाता था एंड इन पंचायत का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रूरल एरियाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। ड्यूरिंग द वैदिक एरा में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क करते थे? पंचायत सिस्टम वॉज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। वैदिक एरा में जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए पंचायती राज सिस्टम एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। कंपोजिशन ऑफ ओल्ड पंचायत का कंपोजिशन किस तरह से हुआ करता था? द पंचायत वॉज composed of the village headman and four other respected members of the village community who were elected by the villagers. एंशियंट टाइम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर मेनली 5 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें 1 विलेज हेडमैन हुआ करता था एंड 4 अदर रेस्पेक्टेड पीपल विलेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनको विलेजर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। एंशियंट पीरियड में पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर विलेज लेवल डिसीजन मेकिंग। ओल्ड टाइम में पंचायत डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक इम्पोर्टेंट सिस्टम था। साथ ही विलेज लेवल डिसीजन मेकिंग फोरम के तौर पर ये वर्क किया करती थी। In the 19th and early 20th century, British colonial rule introduced modern form of local self-government in India, which were based on the Panchayati Raj system. 19th एंड 20th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म का मॉडर्न तरीका फॉलो किया और ये पंचायती राज सिस्टम के बेस पर ही था। आज जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है, ये पंचायती राज सिस्टम मेनली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बेस पर ही है। PRIs have play a vital role in governance of rural areas in modern India. मॉडर्न इंडिया में रूरल एरियाज के गवर्नेंस को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। What is constitutional provisions related to पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? The 73rd Constitutional Amendment Act 1992. It is also known as the Panchayati Raj Act. It is landmark legislation in India that aims to provide a three-tier system of decentralized self-governance in rural areas. इंडिया में 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है एंड इसके अंडर पंचायती राज एक्ट पास किया जाता है। पंचायती राज एक्ट ये इंडिया के लिए एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो कि रूरल एरियाज के गवर्नेंस के लिए 3-tier सिस्टम प्रोवाइड करता है। The main provision of Act are outlined in Part 9 of the Indian Constitution, which consists of Article 243 to 243O. पंचायत से रिलेटेड मेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंदर किए गए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 243 से लेकर 243O के अंडर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। सम मेजर प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए? नंबर 1, 3-tier सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत इन रूरल एरियाज कंप्राइजिंग द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर पहला प्रोविजन जो किया गया वो 3-tier सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। इसके अंदर रूरल एरियाज को गवर्न करने के लिए 3-tier सिस्टम और पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो पंचायत हैं ये 3 लेवल की पंचायत होती हैं। विलेज ग्राम पंचायत विच इज ऑल्सो नोन एज विलेज काउंसिल, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, एंड जिला परिषद विच इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल।
एज पर आर्टिकल 243B, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्टेट विच हैव पॉपुलेशन 20 लाख और लेस। जिन स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख या 20 लाख से लेस है, उन स्टेट के अंदर पंचायत का इंटरमीडिएट लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन स्टेट के अंदर पंचायत का इंटरमीडिएट लेवल स्किप हो सकता है। दस नॉट ऑल स्टेट है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। इंडिया के सभी स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत नहीं है। उन्हीं स्टेट में है जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख और मोर देन 20 लाख है। Number of population. Every village which have a population of at least 500 person, establishment of a village panchayat is mandatory. कोई भी विलेज जिसकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 500 है, वहां पर विलेज पंचायत मैंडेटरी किया गया है। नंबर 3, इलेक्शंस, मैंडेटिंग रेगुलर इलेक्शन टू द पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पंचायत के जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलर इलेक्शन होंगे। नंबर 4, मिनिमम एज फॉर पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड मिनिमम एज के बारे में क्या प्रोविजन किया गया है? द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन एट एनी लेवल इज 21 ईयर। पंचायत लेवल पर अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, उसके लिए मिनिमम एज 21 ईयर फिक्स की गई है। नंबर 5, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन इन पंचायत एट ऑल लेवल। ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल। पंचायत सिस्टम में ऑल लेवल पर SC, ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। साथ ही पंचायत के लिए जो चेयरपर्सन का ऑफिस होता है विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल पर, उस चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए भी यहाँ पर SC, ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन गिवन किया गया है। नंबर 6, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन constituted to review the financial position of panchayat and to make recommendations for the devolution of funds, grant and aid and taxes to पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट के अंदर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, जो कि पंचायत के लिए फंड डेवोल्यूशन करने के लिए, ग्रांट इन एड एंड पंचायत के लिए टैक्सेस से रिलेटेड प्रोविजन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन करेंगे। नंबर 7, पावर एंड फंक्शंस। पंचायत के क्या-क्या पावर होंगे, क्या-क्या फंक्शंस होंगे, इससे रिलेटेड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या-क्या प्रोविजन किए गए हैं। पंचायत आर गिवन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स। पंचायत को कुछ वेरियस एक्ट करने के लिए पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन की गई है, सच एज विलेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए प्लान प्रिपरेशन करने की पावर गिवन की गई है। साथ ही एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए वेरियस स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन करने की इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है। Number 8, power of governor. The governor constitute the state finance commission to review the financial position of the panchayat and make recommendations related to the distribution of taxes and duties. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सो दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कर सके। साथ ही पंचायत के लिए फंड डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन किए जा सके। नंबर 9, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश टू कंडक्ट इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट एट 3 टायर। 3 टायर की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इन सभी के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। नंबर 10, डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन ऑफ पंचायत एंड द फिलिंग ऑफ वैकेंट वैकेंसीज इन पंचायत। पंचायत का डेजोल्यूशन हो सकता है एंड पंचायत की अगर कोई वैकेंसी वैकेंट रहती है उसको फिलिंग करने से रिलेटेड भी प्रोविजन किए गए हैं। सस्पेंशन और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ पंचायत। अगर चेयरपर्सन या पंचायत के मेंबर का सस्पेंशन किया जाता है, रिमूवल किया जाता है, उससे रिलेटेड भी जो वैकेंसी है उसको फिल करना होगा।
व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? नंबर वन, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म करने के लिए इन्हें सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। दिस कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। नंबर टू, लिमिटेड पावर एंड फंक्शंस। पंचायती राज institutions have limited power and functions compared to other level of government, which can hinder their ability to address local issues. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंपेयर में उतना पावर एंड फंक्शंस नहीं मिला हुआ है जितना गवर्नमेंट के अदर लेवल को मिला हुआ है। इसकी वजह से पंचायत को लोकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। नंबर थ्री, वीक कैपेसिटी एंड लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल। Many Panchayat Raj institutions lack the capacity and trained personnel to carry out their functions effectively. बहुत सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेंड पर्सनल नहीं है, जिसकी वजह से पंचायत का जो भी फंक्शन है वो इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता है। दिस कैन लीड टू पुअर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। नंबर फोर, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप का जो पार्टिसिपेशन है वो आज भी लिमिटेड है। Panchayati Raj institutions have low level of participation from women and disadvantaged group, which can limit their ability to represent the needs and interests of the entire community. आज भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो लेवल पर है। यही वजह है कि डिसएडवांटेज ग्रुप की एंटायर कम्युनिटी के इंटरेस्ट और उनकी नीड्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लिमिट है। Number five, political interference. Political interference is encouraging पंचायत राज institutions, undermining their independence and decision making process. आज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पंचायत की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एंड उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो एक तरीके से अंडरमाइन हो रही है। Number six, limited access to information. Panchayat Raj institutions often have limited access to information, hinder their ability to make informed decisions and plan development project. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आज इनका इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड एक्सेस है। यही वजह है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन उन्हें नहीं मिल पाते हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान जो भी हैं उसको प्रॉपर तरीके से ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिल पाती है। नंबर सेवन, पुअर कोऑर्डिनेशन विद अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गवर्नमेंट के अदर लेवल तक जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है। यही वजह है कि वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कई बार हिंडर हो जाता है। हाउ कैन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बी स्ट्रेंथन इन इंडिया? इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस तरह से स्ट्रेंथ किया जा सकता है? नंबर वन, स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पोजीशन को हमें स्ट्रेंथ करना होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड गिवन ग्रेटर शेयर ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए हमें रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को हमें इसका जो शेयर है उसको इंक्रीज करना होगा सो दैट ये अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली तरीके से कैरी आउट कर सकें। नंबर टू, एनहांसिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बी गिवन मोर पावर एंड फंक्शंस टू एड्रेस लोकल इश्यूज मोर इफेक्टिवली। लोकल इश्यूज को मोर इफेक्टिवली तरीके से एड्रेस करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमें मोर पावर एंड फंक्शंस गिवन करने होंगे। नंबर थ्री, improving the capacity and training of Panchayat Raj functionaries. There is a need to establish a national institute for Panchayat leadership and training to provide capacity building and training to Panchayat Raj functionaries. Uh,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनरीज को हमें ट्रेनिंग गिवन करना होगा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमें फोकस करना होगा, और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायत लीडरशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा। नंबर ऑफ promoting the participation of women and disadvantaged group, need to take measure to increase the participation of women and disadvantaged group in Panchayat Raj institutions, such as reserving seat for these group and providing them with training and support। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप का हमें पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा, और इसके लिए हमें इन ग्रुप का पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सीट्स के जो रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज करना होगा, और इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करना होगा।